नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आई स्टोरी में। मैं रोज ही दिलचस्प और रोचक कहानियाँ आपको अपने YouTube चैनल पर सुनाती हूँ। तो ऐसी ही दिलचस्प और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है मेरी सिंपल सी लव स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। रोज मैं सुबह उठकर अपने वही रूटीन के साथ तैयार होता और काम पर निकल जाता। मैं बड़ी ही अजीब तरह का था। मैंने कभी भी अपने माता पिता की तरफ ध्यान नहीं दिया था कि वे क्या करते थे, उनका रूटीन क्या है। मुझे सिर्फ अपने से मतलब होता था। मैंने नाश्ता कर लिया था और मैं काम पर निकल गया। मैं रोज की तरह पैदल चलकर बस स्टॉप पहुंचा। बस आने में टाइम था। मैं अपने ईयरफोन पर गाने सुन रहा था। मेरा ध्यान सड़क पर गया। वहां पर काफी भीड़ लगी थी। मुझे भी उत्सुकता हुई देखने की, तो पता चला सामने एक अंकल जी की चाय की दुकान थी। वो बाल्टी लेकर सड़क पार करके दूसरी तरफ पानी लेने जाते हैं और एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उनको टक्कर मार दी। सब उनको उठाने में लगे हुए थे। मैं अपनी आदत के मुताबिक बिना परवाह किए वापस आकर अपनी बस का इंतजार करने लग गया था। थोड़ी देर में बस आ गई और मैं उस पर सवार होकर अपने ऑफिस चल दिया। मैं लंच टाइम में कैंटीन गया तो वहाँ पर पहले से ही मेरे दोस्त मौजूद थे। मैं आज वाली घटना सबको सुनाने लग गया कि एक आदमी जो चाय की दुकान करता था वो आज कार से टकरा गया। पता नहीं है इस उम्र में भी चैन से नहीं बैठते हैं। इनको इस उम्र में भी काम करना होता है। क्या दिखाना होता है उनको कि उनके बच्चे उनको रोटी नहीं खिला सकते। एकदम से मेरी नज़र साइड में गई। सामने से वाणी मुझे घूर रही थी। उसने अभी 1 महीना पहले ही मुझसे जूनियर पोस्ट पर ज्वाइन किया था। मुझे बहुत अजीब लगा और मैं चुप हो गया। उसने किसी से फ़ोन पर बात की और वह लगभग दौड़ते हुए बाहर निकली। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने सोचा उसको शायद मेरी कोई बात बुरी लग गई थी, तभी तो वह उठकर वहाँ से चली गई। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि इतने में शालिनी आई। उसने बताया कि वाणी के पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था तो वह एकदम से चली गई। मेरी जान में जान आई कि शुक्र है मेरी बात उसको बुरी नहीं लगी। वाणी फिर कुछ दिन ऑफिस में नजर नहीं आई। तो मैंने शालिनी से पूछा कि वाणी नहीं आ रही है, क्या बात है, सब सही तो है। शालिनी ने मेरी चिकोटी काट कर बोला, ओहो तुम बड़ा मिस कर रहे हो उसे। मैंने झेपते हुए बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो काफ़ी दिन से नज़र नहीं आई तो इसीलिए पूछा। तो शालिनी ने बताया कि उसके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था। उसकी माँ नहीं है तो उसने वर्क फ्रॉम होम लिया है। मैं पता नहीं उसको काफ़ी मिस कर रहा था। अगले दिन मैं अपने रूटीन के अनुसार बस स्टॉप पर बस के लिए खड़ा था तो मेरी नज़र अचानक सामने वाली चाय की दुकान पर गई। वहाँ पर वो अंकल कुर्सी पर बैठे थे। उनके टांग में प्लास्टर चढ़ा हुआ था। वो लगातार चाय बना रहे थे। बिल्कुल बराबर में एक लड़की टेबल पर लैपटॉप लेकर बैठी थी। क्योंकि उसका मुंह नीचे था तो मैं ठीक से देख नहीं पा रहा था। उसने मुंह ऊपर उठाया। फिर मेरी बस आ गई और मैं उसमें चढ़ गया। इतने में बस से जाते जाते मेरी नज़र पड़ी, ये तो वाणी है। मैंने सोचा ये यहाँ क्या कर रही है। फिर सोचा वैसे ही आई होगी, पर यहाँ चाय पीने क्यों आएगी, समझ नहीं आया। फिर ऑफिस आकर मैं काम में लग गया और भूल गया। अगले दिन मैं फिर बस स्टॉप पहुँचा। फिर मेरी नज़र वहाँ पड़ी तो देखा आज भी वाणी वहीं बैठी थी। मैंने सोचा चलो हाय हेलो बोल लेता हूँ। मैं सड़क पार करके चाय की दुकान पर पहुंचा। वो अभी भी मुंह नीचे करके लैपटॉप पर काम कर रही थी। मैंने बोला हाय वाणी। उसने मुंह ऊपर उठाया और मुझे बड़ी अविश्वसनीय नज़रों से देखा और बोला अरे मयंक सर आप यहाँ। तो मैंने बोला मैं यहीं पास में रहता हूँ और सामने जो बस स्टॉप है वहाँ रोज ऑफिस के लिए बस पकड़ता हूँ। वो अंकल जी मेरी तरफ देखने लगे तो वाणी ने अंकल की तरफ देखकर बोला पापा ये मयंक जी हैं, मेरे सीनियर हैं, हम एक ही ऑफिस में काम करते हैं। इतना सुनते ही मैंने ऑफिस में जो मजाक उड़ाया था वो याद आया तो मैं सुन पड़ गया और अपने ऊपर काफ़ी गुस्सा आया। मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। मैंने हिम्मत जुटाते हुए अंकल जी को नमस्ते बोला। वाणी ने पूछा चाय पियेंगे तो मैंने बोला नहीं, बस आने वाली है, मैं चलता हूँ। कहकर मैं बस स्टॉप पर वापस आकर खड़ा हो गया। मेरे दिमाग में विचार चल रहे थे, वाणी के पिताजी चाय की दुकान ऐसी क्या मजबूरी है। मैं ऑफिस पहुंचा। मैंने लंच ब्रेक में शालिनी को बताया कि आज मैं वाणी से मिला। उसके पिताजी की चाय की दुकान है तो शालिनी ने बताया कि उसके पिताजी 2 भाई हैं। वाणी के चाचा जी ने उनके दादाजी से धोखे से सारी जायदाद अपने नाम करवा ली थी।
जिसमें से एक बेकरी की दुकान भी थी, जिसमें वाणी के चाचा जी और पिताजी एक साथ बैठते थे। अब वाणी के दादाजी नहीं हैं तो सब कुछ चाचा जी के नाम पर है। वाणी के पिताजी को एकदम कोई काम नहीं मिला क्योंकि वाणी अभी भी पढ़ रही थी, तो उन्होंने चाय की दुकान खोली और गुजारा करने लगे। चूँकि वाणी पढ़ने में बहुत होशियार थी तो उसके पिताजी ने कर्ज लेकर उसका अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा दिया था। अभी अभी वाणी की पढ़ाई पूरी होने के बाद हमारी कंपनी में उसकी पहली जॉब लगी है। क्योंकि वाणी के पिताजी का उस दिन एक्सीडेंट हो गया था तो उसके पिताजी को पैर में प्लास्टर लगाना पड़ा, पर वो घर नहीं बैठना चाहते थे क्योंकि उनको वाणी की पढ़ाई के लिए लिया हुआ कर्ज उतारना था। तो वाणी के बार बार मना करने के बावजूद वो नहीं माने, तो वाणी ने फैसला लिया कि वह वर्क फ्रॉम होम लेकर अपने पिताजी की दुकान पर उनकी मदद करेगी। उनको जॉब को अभी तक महीना ही हुआ था, तो वो अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो कर्ज उतार सके। ये सब सुनकर मुझे अपने ऊपर बहुत ग्लानि हुई कि बिना सोचे समझे मैंने बिना किसी को जाने किसी के बारे में राय कैसे बना सकता हूँ। मैंने फिर अपने माँ बाप के बारे में सोचा कि कैसे मेरे पिताजी ने रात रात भर घर ना आकर ओवर टाइम कर कर मुझे पढ़ाया था। वो दिन भर लगे रहते थे, मेरे खाने की चिंता करते हैं, मेरे कपड़े धोकर प्रेस करके अलमारी में टांग दिए जाते हैं। छुट्टी वाले दिन घर पर कोई शोर ना हो ताकि मैं आराम से देर तक सो सकूं। कितना ख्याल रखते हैं कि मुझे कोई तकलीफ ना हो। और मैं क्या करता हूँ, पिताजी की आंखों की जांच के लिए 2 हफ्ते से बोल रहे हैं और माँ ड्राई क्लीनर से अपनी साड़ी उठा के लाने के लिए कब से बोल रही है, पर मैं लगातार टाल रहा हूँ क्योंकि मुझे दोस्तों के साथ कभी मूवी जाना है तो कभी शॉपिंग जाना है। तो मैं उनके लिए क्या कर रहा हूँ? मैंने जैसे पैदा होकर उन पर एहसान किया है। मुझे अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी हुई। फिर मैंने ठाना कि अब ऐसा नहीं होगा। मैं अब हर काम टाइम पर करूँगा और जैसा वो चाहते हैं वैसा करूँगा। 1 महीने के बाद वाणी ऑफिस आई। इस बीच मैं चाय की दुकान पर जाकर उसके पिताजी का हालचाल जान आता था। वाणी के ऑफिस आने के सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हुई। मेरा चहका हुआ चेहरा देखकर शालिनी ने मुझे पिंच किया और मेरा चेहरा लाल हो गया। अब बस मुझे पहले वाणी से बात करनी है और फिर अपने घर पर बताना है कि मुझे जिससे शादी करनी है वो लड़की वाणी है। मैंने लगभग 1 महीने के बाद बड़ी हिम्मत जुटाकर वाणी से बात की और पहले तो उसने मेरी बात को मजाक समझा। फिर मैंने जोर देकर बोला। उसने कहा, क्योंकि मेरा भाई अभी पढ़ रहा है और मेरे पिताजी के ऊपर कर्ज है तो मैं अभी शादी नहीं कर सकती। मैं चुप हो गया और फिर अगले दिन मैं ऑफिस आया और वाणी को ढूंढने लगा। वो मुझे लंच ब्रेक में मिली तो मैंने बोला कि मैंने फैसला ले लिया है, तुम मुझसे शादी कर लो, जो भी तुम कमाओ तुम अपने पास ही रखना, मैं तुमसे कभी इस बारे में नहीं पूछूंगा, तुम्हें मेरी तरफ से कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वाणी ने कहा इस बारे में वो घर पर बात करके बताएगी। अगले दिन वाणी ऑफिस नहीं आई। मुझे लगा शायद उसको मेरी किसी बात का बुरा तो नहीं लगा। मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी तो नहीं कर रहा। मेरा पूरा दिन बेचैनी में बीता। अगले दिन वाणी आई तो मेरी जान में जान आई। उसने बताया कि उसके पिताजी का प्लास्टर कटना था तो उसको छुट्टी लेनी पड़ी थी। उसने कहा अभी वो किसी फैसले पर नहीं पहुंची है। मैंने अपने घर पर आकर अपने माँ बाप से बात की तो वो बहुत खुश हुए और बोले कि चलो हमारा काम आसान हो गया। वो अगले दिन वाणी के घर पर उसके पिता से मिले और इस बात को वो तो खुशी खुशी मान गए। अब आज मेरी शादी है और मैं ये सब सोचकर फूला नहीं समा रहा कि कितनी अच्छी लड़की से मेरी शादी हो रही है और मेरे माँ बाप वाणी को बहू के रूप में पाकर बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। मैंने भगवान का मन ही मन धन्यवाद किया वाणी को मेरी ज़िंदगी में लाने के लिए और वाणी का धन्यवाद किया कि मुझे अपनाने के लिए और अच्छा इंसान बनाने के लिए। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ अपनी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।